मुक्ति रूपी स्त्री से उत्पन्न, अब स्त्रियों की बहुत चर्चा आएगी इसमें आगे, मुक्ति सुंदरी, मुक्ति स्त्री, उसके एक एक चीज का वर्णन। पता, लोक में स्त्री के प्रति आकर्षण जो देखा जाता है, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्त्री लोक की है, लोक की स्त्रियां तो तुम्हें दुख तकलीफ के सिवा देती क्या है? हम ये कह रहे हैं जो सुख देती हैं स्त्रियां, वो भी सुख देती हैं कि दुख देती हैं? जो पुरुष सुख देते हैं, लगते हैं आपके अनुकूल चल रहे हैं, वो सुख देते हैं कि दुख देते हैं? पता, जिस समय आपको उसकी संग, उसके साथ रहने का सुख दिखाई देता है, उस समय उसके बिछोह का दुख भी चल रहा कि नहीं चल रहा? मेरी इतनी अच्छी स्त्री, मुझसे वियोग ना हो जाए, इसका मतलब यह है कि जिस समय संयोग है उस समय भी वियोग का दुख बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? उसके दूर होने की कल्पना मात्र हमें दुखी करती कि नहीं करती? इसका मतलब यह है कि स्त्री पुरुष जो लोग के हैं वो सुख देते हैं कि दुख देते हैं? क्या देते हैं? दुख देते का मतलब वो नहीं देते दुख, उनके प्रति जो राग है। देखो 10 लक्षण पर्व की जब पूजन करते, उसमें जो 10 धर्मों का अर्घ चढ़ाते ना, संसार में विषवेल नारी तज गए जोगीश्वरा। नारी विषवेल है, नारी विषवेल है। नारियों के प्रति जो आसक्ति है, जो विषयाभिलाषा है, वह विषवेल है। नारियों की पुरुषों के प्रति जो आसक्ति है, जो सुख की अभिलाषा है, वह विषवेल है। जो मिथ्यात्व कसाएं हैं वह विषवेल है। कौन है? परद्रव्य विषवेल हो सकता, परद्रव्य आपको दुख दे सकता। मैं एक सुन रहा था, बहुत गजब बात आई इसमें। पता, सामने वाला अगर आपके प्रतिकूल कुछ कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मारपीट जो भी कर रहा है, तो वो तो आपको मजबूत कर रहा है, आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप में अभी कितनी ताकत आ पाई इन सब चीज़ों को झेलने की। आपको इस चीज़ का सामना बार बार करना पड़ता होगा। लोग एक बात कहते हैं, बड़े स्वाध्यायी बने फिर रहे, और बताओ ऐसो करत है। स्वाध्यायी लोगों के ऊपर बार बार कहा जाता है, सास स्वाध्यायी हो तो बहू, बहू स्वाध्यायी हो तो सास, और सास बहू दोनों स्वाध्यायी हो तो परिवार मोहल्ला वाले। बड़े धर्मात्मा मुमुक्षु बने फिरत, और देखो तो इनको ऐसा काम कर रहे। ये कहने में आता कि नहीं आता? पता, वो आपकी परीक्षा लेते हैं। जब आप स्वाध्याय पढ़ रहे, सुन रहे हैं, और आपने समझी है बात को, उसके बाद भी आपका ऐसा जीवन है, तो हम तो बिना पढ़े लिखे हैं हम गलती कर दो तो चल जाए, लेकिन पढ़ा लिखा गलती करे तो? ट्रेन में एक अनपढ़ किसान पहुंच गया, नहीं कि टिकट, बाबूजी टिकट भी लेके बैठने पड़ते का, हमें पता ही नहीं कोई बात नहीं, अगले स्टेशन पर उतर जाना। दूसरा एक बढ़िया कोट सूट बूट पहने था, टिकट, काय की टिकट, चलो या तो पेनाल्टी दो या जेल चलो। उसको तो छोड़ दिया, कहने लगा वो अज्ञान ही था, वो जानता नहीं था कि क्या करना क्या नहीं करना, वो पहली बार बैठा था। तुम तो सब जानते हुए गलती कर रहे हो, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। पता, कर्म के क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। यद्यपि कर्म को ज्ञान नहीं है, कर्म को दया नहीं है, उसके बाद भी जो व्यक्ति जानबूझ के गलती करता है उसकी कसायों की तीव्रता होती है, और अनजाने में जो गलती हो रही है उसकी वैसी तीव्रता नहीं होती। तो उस अनजाने में होने वाली गलती में कसायों की तीव्रता उतनी ना होने से वैसे कर्म भी नहीं बनते। हमें पता नहीं था। पता, अजानमान गुरु से अगर कोई ने कोई गलत बात भी सीख ली हो तो भी उसका सम्यक च्युत नहीं होता। शायद गोमठ सार वगैरह में आया, टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में भी कोड किया। लेकिन उसको पता पड़ जाए कि ये गलत है, उसके बाद भी स्वीकार ना करे तो सम्यक से उसी क्षण च्युत हो जाएगा। किसी समझदार ने बताया कि आपने जो सीख लिया है वो गलत था, अब भी स्वीकार ना करे तो मतलब ये है कि सामने वाला आपको परीक्षा ले रहा है, और आप परीक्षा में आपने पढ़ा है, तो आपको परीक्षा में फेल होना कि पास होना? परद्रव्य दुख के कारण नहीं है, परद्रव्य के प्रति जो आसक्ति है
जो मोह राग द्वेष के भाव हैं वह दुख के कारण है, वह विषयासक्ति, परद्रव्य में सुख बुद्धि। तो स्त्री, यहां पे स्त्री की मुक्ति वधू, मुक्ति सुंदरी, उसकी बार बार चर्चा आएगी। उसका मतलब यह है कि जगत में जो सुंदरियों के प्रति आकर्षित है वो आकर्षण को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मतलब यह है कि वो अभी जो लोक की वधुओं के प्रति तुम्हारा आकर्षण है, अब उसको मुक्ति सुंदरी में ले जाना चाह रहे हैं। पता, टोडर मलजी साहब ने लिखा कि धर्म के लोभी जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। लोभ तो है ना, एक तो धन अर्जन का लोभ है, दूसरा ज्ञानार्जन का लोभ है। आप यहां लोभ से चले आए कि नहीं आए? रात भर आप ड्यूटी करते हो, उसके बाद भी सोने की बजाय आप स्वाध्याय में चले जाते, आपको लोभ है कि नहीं है? क्या लोभ है? कि यहां पे हमें अपने जीवन को बदलने की कुछ बात मिलेगी। तो लोभ बस ही तो आप लोग चले आए हैं दौड़ते दौड़ते, घर के काम जल्दी निपटा के। लोभ ना हो तो काय हो आओ। तो एक लोभ तो व्यापार के लिए भाग रहे हैं दुकान में चाबी लेके, दूसरे लोभ यहाँ हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं तो धर्म के लोभी, और एक विषयों के लोभी, एक लौकिक वधुओं का लोभी है और एक मुक्ति कामनी का लोभी है। अंतर है कि नहीं है? हे भगवान, मुक्ति वधु के कंत तुम, तो तीन भवन के। इस जहां की तो वधुएं अनेकों बरी, मुक्ता रानी नव तक मेरे मन बसी। जिसने उसको वरा इस जहां की धरा, पर ना पड़ा। पता, इस विवाह के साथ कितनी विसंगतियां हैं। या तो आप विधुर हो जाएंगे या आपकी पत्नी विधवा हो जाएगी। भोग भूमि तो है नहीं। क्या कहा हमने भाई साहब? क्या कहा? दोहराएंगे आप? या तो आप विधुर हो जाएंगे या आपकी पत्नी विधवा हो जाएगी। क्या ऐसा कोई होगा कि जो या तो विधुर या विधवा ना हो? अगर लोक की वधुओं को अपनाया है तो या तो पत्नी पहले जाएगी या पति पहले जाएगा, साथ में तो जाने वाले नहीं है। क्योंकि भोग भूमि में ऐसा होता है, खाली देवों में भी नहीं होता। एक सौधर्म इंद्र के जीवन में 40 नील देवांगनाएं तो मोक्ष चली जाते। 40 नील देवांगनाएं, उसकी सागरों की आयु होती है, इनकी पल्लों की आयु होती है। तो इतनी सारी देवांगनाएं चेंज होती रहती है, एक्सचेंज होता रहता है। बे आई गई ऐसी घूमती रहती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब यह है, अगर विधुर और विधवा नहीं होना है, अगर आपको शाश्वत वधु चाहिए है, तो आचार्य देव कह रहे हैं कि मैं मुक्ति वधु देता हूं जो अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगी और अनंग क्रीड़ा करना। यहां एक शब्द आया, कौन सा? मुक्ति रूपी स्त्री से उत्पन्न अनंग सुख। ऐसा सुख की शाश्वत रहे। नौकरी आप टेम्परेरी चाहते कि परमानेंट? परमानेंट। तो सुख कैसा चाहिए अपन को? और अपन टेम्परेरी सुख में संतुष्ट क्यों हो जाते? रसगुल्ला खाया, सुख लगा, और फिर दुख आ गया। शादी करी, 4 दिन की सुखी खुशी, उसके बाद फिर हमें तो इतना देख देख की तकलीफ होती है कि हमें ऐसा लगता है कि पत्नी आ जाएगी, बहुत ऐसा हो जाएगा। और लोगों में इतना क्लेश मच जाता है पति पत्नी में कि देख देख के हमें घबराहट होने लग जाती। पता, एक दूसरे पे कब्जाना चाहते हैं। इसको मेरे अनुसार चलना चाहिए, वो कह रहे इसको मेरे अनुसार चलना चाहिए। और इतनी लड़ाई झगड़ा 24 घंटे चे 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 चे, दोनों बदलने में एक दूसरे को पूरी जिंदगी निकल जाती। आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता होगा शायद। माने ऐसा जकड़ना चाहते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल ढील नहीं देना चाहते। पतंग को भी ताने रहोगे अकेले तो उड़ेगी कैसे? थोड़े ढील भी देना पड़ती है। माने इतनी वस्तु स्वतंत्रता सुनते हैं, उसके बाद भी हम बिल्कुल दूसरे को अपने कब्जे में जमाए रखना चाहते हैं।
लेकिन आचार्य देव कह रहे मैं ऐसी वधू से विवाह करूंगा, मैं ऐसी विधि बता रहा हूं कि उस मुक्ति वधू से अनंग क्रीड़ा, अंग माने होता शरीर, लोक में स्त्री पुरुष की जो क्रीड़ा होती है वो शरीर से होती है, लेकिन तुम्हें मैं आत्मा की क्रीड़ा करवाना सिखाऊंगा। अनंग क्रीड़ा है वो। उसमें तो कल्पना है, इसमें वास्तविक सुख है, क्योंकि आत्मा का आत्मा से मिलन है। वहां दो है और यहां एक है। दो में पराधीनता है और एक में स्वाधीनता है। दो में द्वंद्व है और एक में निर्द्वंद है। इनके शब्दों की गहराई में डूबेंगे तब मजा आएगा, ऊपर ऊपर नहीं कि हमने सुना दी और आप सुन के चले गए। ये तो हम 4 दिन के लाने तो आए नहीं है, अपन को तो एक एक शब्द पे मजा लेना है। आप सोचो वो क्रीड़ा कैसी होती होगी जो आचार्य देव जिस क्रीड़ा को करते हैं, अरिहंत सिद्ध भगवान निरंतर उस क्रीड़ा को कर रहे हैं। मुक्ति वधू से ऐसा मिलन हुआ कि अब कभी बिछो होने वाला नहीं है, ऐसा सुख मिला है। वह मार्ग पाया है कि जिसके बाद मार्ग ना, वह सुख पाएंगे कि जिसके बाद दुख ना। वह मार्ग पाया है कि जिसके बाद दूसरा कोई मार्ग नहीं है, वह मुक्ति मार्ग। वह सुख पाएंगे जिसके बाद दुख नहीं होगा। जिसका ना हो अभाव वह प्रभुत लहूंगा। भाई साहब अभी चुनाव होने वाले हैं ना, उपाध्यक्ष हैं आप शायद, हाँ? आप ही से कह रहे है ना। चुनाव होंगे तो दूसरा भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं, आप अध्यक्ष बन सकते हैं। उपाध्यक्ष से भी माने जो भी हो, लोक के जो पद है वो टेम्परेरी है। जिसका ना हो अभाव वह प्रभुत्व लहूंगा। ऐसा प्रभुत्व कि जिसका अभाव कभी होने वाला नहीं। नरभव मिला है, एक बार साथ में, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य कर, पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूं। यह मेरा निश्चय हम सबका निश्चय। यहाँ बेनिया टाइम का पास करने वाले जिनको एकमात्र मुक्ति वधू को वर्ण करना है, उसके स्वयंवर मंडप में वही आते हैं। हर कोई थोड़ी ना स्वयंवर मंडप में आ जाएगा। जिसको विवाह करना है वधू से वही तो आएगा। अपन मुक्ति वधू के अनुरागी हैं। मुक्ति रूपी स्त्री से उत्पन्न अनंग सुख को प्राप्त करता हूं।